नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुर्बानी के हवाले से एक और सवाल जो लोगों के जहन में गर्दिश करता रहता है वो ये है कि आया कुर्बानी के गोश्त को ज़ख़ीरा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बार ईद उल अज़हा के मौके पर देहातों के लोग बहुत ज़्यादा आ गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कुर्बानियों में से 3 रात के लिए रख लो और बाकी सदका कर दो। सईदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि फिर इसके बाद जब ये मौका आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल, लोग पहले अपनी कुर्बानियों से फ़ायदा उठाते थे, इनकी चर्बी जमा कर लेते और इनकी खालों से मुश्कीज़ें बना लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो क्यों, अब क्या हुआ? तो लोगों ने कहा ए अल्लाह के रसूल, आपने कुर्बानी का गोश्त 3 रात से ज़्यादा रखने से मना कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इस वजह से रोका था कि तुम्हारे पास देहाती लोग ज़्यादा आ गए थे, अब तुम खाओ, रख भी लो और सदका भी करो। ये मुस्लिम में रवायत मिलती है। और इस हवाले से देखें कि एक और रवायत ये मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने तुम लोगों को कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रखने से इसलिए मना किया था कि तुम सबको गोश्त, तुम्हारा गोश्त जो है सबको पहुंच जाए, और अब अल्लाह ने तुम्हें वुसअत दे दी है, यानी गनी कर दिया है। अब खाओ भी, ज़ख़ीरा भी करो और अजर भी कमाओ। ख़बरदार, ये खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन है, यानी ईद के दिन के हवाले से। तो इस हवाले से फिर हमें यही समझ आता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह की रास्ते में भी खर्च करता है और वो ज़्यादा कुर्बानियाँ करता है तो कुछ गोश्त वो अपने लिए अगर ज़ख़ीरा करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये भी हमारे दीन की एक आसानी है। इसमें देखें कि आम तौर पर लोगों में ये चीज़ फैली भी होती है कि मुहर्रम आने से पहले इस गोश्त को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इस हदीस से देखें कि हमें इस चीज़ का रद्द हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ अगर हमने देखनी है तो हमने पहले भी हमने इस बात को जहन में बिठा लें कि शरीयत की किसी चीज़ के मामले में हम अपनी राय या किसी की राय पे नहीं चल सकते। हमने इस सिलसिले में ये देखना है कि कुरान और सुन्नत से क्या मसाइल हमें मिलते हैं। तो ये सही हदीस जो मुस्लिम की और नसाई और इब्ने माजा और अबू दाऊद में ये मौजूद है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन पहले मना किया कि तुम इसको ज़ख़ीरा ना करो, और उसकी वजह सिर्फ यही बताई कि चूँकि उस वक्त देहाती लोग आगे थे, गरीब लोग ज़्यादा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस वक्त उन लोगों को दो। लेकिन फिर बाद में जब बाद में लोग गनी हो गए और ज़्यादा कुर्बानियाँ करने लग गए तो उसमें अल्लाह के नबी ने ख़ुद ये बता दिया कि अगर मुफलिस लोगों की कसरत है उसको तकसीम कर दो, और अगर किसी इलाके के लोग खाते पीते हों तो वो कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा दिनों के लिए भी ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और इस तरह से ये चीज़ कभी भी कहीं सुन्नत में हमें नहीं मिलती है कि मुहर्रम के महीना आने से पहले जो है इस गोश्त को ख़त्म करना जो है ज़रूरी है। तो ये इंसान की ख़ुद साख्ता दीन जो है वो इंसान की मन माना या जग माना दीन नहीं होता। दीन वही है जो कुरान और सुन्नत से जो है वो साबित होता है। तो इसलिए इस तरह के ख़यालात के ऊपर जो है इंसान को अमल नहीं करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।